हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दे रखा है एल्कोहलों का निर्जलीकरण अभिक्रिया में क्रियाशीलता का सही क्रम है। एक नंबर उत्तर में दे रखा है 1 डिग्री ज्यादा क्रियाशील है 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज्यादा क्रियाशील है 3 डिग्री से। 2 नंबर में दे रखा है 3 डिग्री ज्यादा क्रियाशील है 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज्यादा क्रियाशील है 1 डिग्री से। 3 नंबर में दे रखा है 1 डिग्री ज्यादा क्रियाशील है 3 डिग्री से, 3 डिग्री ज्यादा क्रियाशील है 2 डिग्री से। 4 नंबर में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एल्कोहलों का निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है। एल्कोहलों का निर्जलीकरण कब होता है, ये देखेंगे कि एल्कोहल किस प्रकार निर्जलीकृत होते हैं, निर्जलीकरण में होता क्या है एल्कोहलों का। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हम एल्कोहल को ले लेते हैं, जैसे C2H5OH को ले लेते हैं। ये हमने अल्कोहल को ले लिया। अब हम क्या देखेंगे, जब इस अल्कोहल को हम प्रोटिक माध्यम और तापमान की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इसमें से जल का अणु बाहर निकल जाता है। प्रोटिक माध्यम मतलब H2SO4 और तापमान ले लेते हैं 443 केल्विन। जब इसकी उपस्थिति में इसे गर्म करते हैं तो क्या देखते हैं कि जल का अणु बाहर निकल जाता है और हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाता है और जल का अणु क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। तो एल्कोहलों के निर्जलीकरण में होता क्या है कि जल का अणु क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। इसे ही हम एल्कोहल का निर्जलीकरण कहते हैं। जब हम एल्कोहल को H2SO4 यानी प्रोटिक माध्यम और 443 केल्विन ताप पर जब गर्म करते हैं तो जल का अणु बाहर निकल जाता है। इसे एल्कोहल का निर्जलीकरण कहते हैं। अब आइए इसकी संरचना बनाकर देख लेते हैं कि कैसे जल का अणु बाहर निकलता है। तो ये हमारे पास C2H5 की संरचना है। इसमें क्या होता है, जब हम प्रोटिक माध्यम में इसको गर्म करते हैं तो इसमें जल का अणु क्या निकल जाता है, ये H2O के रूप में बाहर निकल जाता है। और जब परमाणु अवस्था में अणु बाहर निकलता है तो वहां पर क्या हो जाता है, उसको इस कार्बन की संयोजकता पूरी करने के लिए डबल बॉन्ड लग जाता है और हमारा ये उत्पाद बन जाता है। ये तो हमने एल्कोहल के निर्जलीकरण के बारे में देख लिया। अब हम क्या देखेंगे कि इनकी क्रियाशीलता यानी निर्जलीकरण की क्रियाशीलता किस एल्कोहल की ज्यादा होती है। तो क्रियाशीलता हम किस प्रकार से देखेंगे, क्रियाशीलता देखने के लिए हमें दो फैक्टर यानी दो कारक देख सकते हैं इसमें क्रियाशीलता के लिए। सबसे पहला जो कारक देखेंगे, आइए वो देखते हैं। सबसे पहला कारक क्या होगा, जो हमने प्रोटिक माध्य और तापमान लिया था, अगर वो ज्यादा चाहिएगा हमें यानी तापमान भी ज्यादा चाहिएगा और प्रोटिक माध्यम की प्रेजेंस यानी उपस्थिति ज्यादा चाहिएगी, तो इसका मतलब ये होगा कि वो अल्कोहल सरलता से निर्जलीकृत नहीं होगा यानी उसमें से जल का अणु सरलता से बाहर नहीं निकलेगा। तो हम क्या देखेंगे, जिसके लिए भी तापमान यानी तापमान और माध्यम की आवश्यकता ज्यादा होगी, उसका निर्जलीकरण क्या होगा, कम होगा। तो आइए देख लेते हैं तीनों एल्कोहलों के बारे में। सबसे पहले हम 3 डिग्री एल्कोहल ले लेते हैं। 3 डिग्री एल्कोहल क्या होता है, CH3 C CH3 और ये CH3 और ये OH, ये हमारा 3 डिग्री एल्कोहल होता है। अब हम क्या देखते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल का जब हम निर्जलीकरण करते हैं तो क्या होता है, इसके लिए हमारे पास जो प्रोटिक माध्यम होता है उसकी सिर्फ 20% आवश्यकता होती है, यानी 20% H3PO4 हमें चाहिए इसके लिए। और तापमान भी कम चाहिए, कितना, 358 केल्विन तापमान पर क्या हो जाता है, निर्जलीकरण। और अंतिम उत्पाद क्या बनता है, अंतिम उत्पाद हमारे पास बनता है CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3, ये उत्पाद हमारे पास बनता है। अब हम बात कर लेते हैं 2 डिग्री एल्कोहल की। ये तो हमारा 3 डिग्री था। अब हम 2 डिग्री एल्कोहल की बात कर लेते हैं। 2 डिग्री एल्कोहल क्या होता है, CH3 COH और CH3। इसके लिए प्रोटिक माध्यम कितना चाहिएगा हमें, 85% H3PO4 चाहिए। कितना, 85% H3PO4।
और तापमान कितना चाहिए 444 केल्विन, 440 केल्विन, 44 नहीं 440 केल्विन तापमान चाहिए। तो ये आगे उत्पाद क्या बनेगा इसका, जब जल का अणु इसमें से बाहर निकलेगा तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब हम 1 डिग्री अल्कोहल की बात कर लेते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल हमारे पास क्या होता है, इथेनॉल को हम 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं, C2H5OH यानी C2H5OH इस प्रकार से होता है ये हाइड्रोजन और ये हमारे 3 हाइड्रोजन संयोजकता पूरी करने के लिए कार्बन की। तो जब हम क्या देखते हैं, इसको जब हम गर्म करते हैं यानी इसका निर्जलीकरण करते हैं तो हमें 100% H2SO4 चाहिए। कितना 100% H2SO4। और तापमान भी कितना चाहिए, ज्यादा चाहिए, कितना 443 केल्विन। ये आगे क्या बनेगा इसका उत्पाद CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि 3 डिग्री अल्कोहल के लिए हमारे पास क्या है, तापमान भी कम चाहिए और प्रोटिक माध्यम की उपस्थिति भी कम चाहिए। 2 डिग्री में उससे थोड़ा ज्यादा चाहिए तापमान और प्रोटिक माध्यम की उपस्थिति भी ज्यादा, 1 डिग्री में सबसे ज्यादा चाहिए। तो सरलता से निर्जलीकृत कौन हो रहा है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। एक तो ये कारक हो जाता है। एक कारक क्या होता है कि उत्पाद जितना अधिक स्थायी होगा उसका निर्जलीकरण उतना ही आसानी से होगा। तो उत्पाद के स्थायित्व के लिए हम क्या देख लेते हैं, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या, अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं कि जो हमारा केंद्रीय परमाणु यानी कार्बन होता है, डबल बॉन्ड के पास जो कार्बन होता है, ये कार्बन है डबल बॉन्ड वाला, इससे आगे वाले जो कार्बन जुड़े होते हैं उसके साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, इसमें अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास है 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें कितने हैं, ये हमारा केंद्रीय परमाणु कार्बन और ये डबल बॉन्ड के बाद जो कार्बन जुड़ा होता है उससे। तो डबल बॉन्ड के बाद जो कार्बन कौन सा जुड़ा होगा ये। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसी प्रकार यहाँ तो कार्बन के बाद या डबल बॉन्ड के बाद जो कार्बन है उससे अगला कोई कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 0। तो अल्फा हाइड्रोजन किस में ज्यादा आ रहे हैं 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में। तो इस प्रकार अल्कोहल की निर्जलीकरण के लिए हमने 2 कारक देख लिए इनकी क्रियाशीलता का। एक तो उत्पाद का स्थायित्व, एक अम्लीय माध्यम और तापमान की उपस्थिति। तो हमने क्या देखा, जिसमें भी तापमान और अम्लीय माध्यम की आवश्यकता ज्यादा होगी उसका निर्जलीकरण क्या होगा, कठिनाई से होगा। तो इसी प्रकार हमने देखा 3 डिग्री आसानी से निर्जलीकृत हो जाता है और उसकी क्रियाशीलता भी ज्यादा होती है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या आ गया, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। देखते हैं उत्तर में कौन सा है, 2 नंबर उत्तर में है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो यही उत्तर हमारा सही है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।